मैं बहुत बहुत सोचा हूँ कैसे। बहुत बहुत आभार आपका। आप इस स्थिति में भी इतना अच्छा काम करते हैं। जैसे भी हो, लोगों के बारे में जानने का कोशिश करते रहते हैं, बताने का कोशिश करते रहते हैं। तो आज का सवाल आप मुझे बहुत करवाओगा, बहुत करेगा तो भी करवाओगा। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। जो करवा होता है ना, वही सच होता है। जो मीठा है ना, प्रियम वदम सत्यम वदम प्रियम वदम, जो है वो एकदम झूठा है। जो प्रिय होगा वो कभी भी मतलब एकदम सत्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो करवा होगा वो सत्य होगा। इसलिए बोलिए, आपको क्या कहना है? मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, उसमें हमारे विकास बाबू के बारे कौन सा, वो IPS? जी। क्या किसका नाम ले लिए आपने? जो है ना, आप जिसके शरीर पर खाकी वर्दी हो और UPSC से चयनित बंदा हो और वो काम कर रहा हो इस प्रकार का, तो उसका नाम लेना ही गिरनित है। आप बहुत जानते हो काम क्या कर रहे हैं। आज तक बताइए कि बिहार में जो है क्या उन्होंने ऐसा किया कि इसमें खाकी का दाग मिट सके। खाकी के दाग को और भी गहरा कर रहे हैं मेरे भाई। उनका संगठन चलता है। संगठन का नाम मालूम है आपको क्या है? क्या बोला? उसका नाम है एक्सपायर बिहार। एक्सपायर, ठीक है। उसके संगठन का नाम है एक्सपायर बिहार। वो जो मोटिव देंगे, वो क्या मोटिव देंगे? जहां आपने नौकरी की, जहां से मोटी तनख्वाह ली, जहां से शोहरत ली, जब आप उसको मोटिव नहीं, एक्सपायर नहीं कर पाए, तो आप एक्सपायर हो गए ना। एक्सपायर करने के लिए आदमी को अपना मोटिव पहले जहां पर है वहां स्टेबल करना पड़ेगा ना। तो आप एक्सपायर बिहार, एक नौकरी करने वाला बंदा इस तरह से राजनीति कर रहा हो, ये देश का दुर्भाग्य है। और बेगूसराय जो है वास्तव में वो धरती है जिसके लिए दिनकर जी के माध्यम से हम लोग आसमान के सितारे में चमकते रहते हैं। लेकिन कुछ कांड ऐसे हो गए। एक पहले वास्तव में बेगूसराय का दुर्भाग्य कहिए कि वही बीहट ही जो आपको कई स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, कई वामपंथी नेता दिए हैं, कई मार्क्स नेता दिए हैं, कई मतलब एक जगह है जो जिंदा जगह है। और उस जगह पर ही जैसे कन्हैया जी राजनीति करने के लिए क्या कर गए, और उसी जगह से एक ये आदमी है जो UPSC चयनित करने के बाद लोग काफी गर्वान्वित हुए होंगे। और पूरे बिहार की नाक काट रहा, बस सिर्फ जो है ना लोगों को फंसाना, फर्जी मुकदमा करवाना, कौन इसके खिलाफ बोल रहा है, या फिर मेरे से संबंधित जो लोग हैं उसके पास पहुंचना, उसको तगमा हाथ प्रलोभन का जमाना है ही। आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, पता चलता देखिए 2 दिन के बाद आपके पास मेडल लेके पहुंच जाएगा वो। ठीक है। हाँ, तो ये आपसे पूछना चाहूंगा कि बिना विकास बाबू जी पर आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप थोड़े ये देखिए, आप जो पुलिस है आप और काम ऐसा है कि आप क्या लगते हैं, आप सिंपल लीजिए उदाहरण, आप जाइए पीछे जाइए ना, क्यों वो मुद्दा कहाँ चला गया जिस मुद्दे में इनको जो है क्या बोलते हैं सोहा होतकर जी, वो भी तो एक IPS है। इनको गाली दी तो जाकर के तुरंत पोस्ट डाल करके भाग गई। ये क्या क्या अपने संस्था के साथ इन्होंने नहीं बदनामी किया। उसके बाद 4 रुखे लुच्चे लफंगे लगा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है ये इनकलाब जिंदाबाद करवा दिए। दबाव बना करके वो सत्य प्रमाणित नहीं है क्या? और मुझे मालूम नहीं है कि ये रिश्तेदार है विधायक संजीव का। मेरे मामले में हमको जो गिरफ्तार करवाया उस मामले में पहला हाथ इस व्यक्ति का है। आपको पता होना चाहिए था। जो इससे पूर्व जो अमृतेश कुमार जो IPS थे, यहाँ के खगड़िया के SP थे, उसके डर से विधानसभा में जाकर रोया है वो प्रवक्ता का रावण। और इसने सेटिंग करवा दिया तो उसके बाद वो पुलिस वाले के साथ उसका गठजोड़ हो गया। तो ये तमाम चीज बहुत चीज ऐसा है जिसके बिहाफ में मैं बोलता हूँ, और मैं चिट्ठी बहुत ज्यादा दूर तक दिया हूँ। ठीक है। ऐसे लोग राजनीतिक कभी स्वीकार कभी नहीं करेगी। इनका जो दिवा स्वप्न है, इसको दिवा स्वप्न बोलते हैं, तो दिवा स्वप्न में खेल रहे हैं और सरकारी महकमा का बंटाधार कर रहे हैं, हमारे बिहार का सत्यानाश कर रहे हैं। एक IPS जो वरिष्ठ हो जाने के बाद जो है ना समय को बर्बाद कर रहे हैं। नए युवा वो सिर्फ वर्दी दे करके लाभान्वित हो जाते हैं, उनको बरगला के
जो टीनेजर है, कम उम्र के बच्चे हैं, उसके हाथ में पिस्तौल थमा रहा ये व्यक्ति, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके नजर में विकासी गुनहगार है? बहुत बड़ा गुनाहगार है, राष्ट्रद्रोही है। आप जो है किसी संस्था का तनख्वाह लेते हो, वर्दी पहने हुए हो, और उसके अलावा आप यदि कोई चीज करते हो शोहरत के लिए और राजनीतिक में जाने के लिए, ये बहुत बड़ा नैनेसे एक्ट के तहत आता है। ये बस बिहारी है जहाँ पर ये चल रहे हैं, दूसरे जगह में होते अभी तक जेल में होते ही है। देखिए आपके नाम के लेकर मैं चालू करूँगा। आप बिल्कुल कीजिए ना। किसका दम है कि एक बार आज दम है तो कोर्ट में आकर के मिले ना हमसे, ठीक है। पुलिस का उपयोग, पुलिस का काम सिर्फ कार्य करना है, और पुलिस का उपयोग करने वाला पुलिस वाला भी गुनाहगार है। अदालत में जाकर के ना सब एक समान खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा, कभी देखे, मैं एक इंटरव्यू भेज दूंगा आपको, पटना हाई कोर्ट ने जब लतार लगाई थी 107 वाले मामले में, ठीक है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में है, जब इन्होंने जो है, आपने कभी देखी है गलती से, एक बार देखिए उसको, कि न्याय के मंदिर में जाकर के कैसे घुटने टेक देते हैं ऐसे ऐसे आदमी। ये तो शुक्र समझिए कि हमारी पटना हाईकोर्ट के पास इतना ज्यादा काम है कि उनकी नजर नहीं जा रही है, वरना एक बार एक शो कॉल जाएगा ना, उसको पता चल जाएगा कि इस तरह से ये कर क्या रहे हैं। नौकरी हुआ नहीं, डिप्टी डीजीपी का पद मिला होमगार्ड में, और एक जिम्मेदार महिला के नीचे नौकरी नहीं कर पाए, जो वरिष्ठ है, जो डीजीपी है, और भाव करके जुगाड़ से इधर उधर करके नौटंकियां कर रहे हैं। चलाइए ना, जो सच है वो सच है। आप बोले कि सच करवा होता है, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो आप घबरा रहे हैं क्यों? नहीं, आप अंदर जाएंगे तो हम यदि बाहर हैं तो उस दीवार को हिलाने का क्षमता रखते हैं ना। मैं जो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए राष्ट्र के लिए काम करना है तो राष्ट्र के काम करने के लिए एक ही सिद्धांत होता है, देव शिवा बरमो ये है शुभ कर्मन से कबहू न डरू, न डरू और तो जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूँ। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जो साल अंदर किया गया, फिर भी आपके अंदर जज्बा कम नहीं हुआ? नहीं, देखिए, आपने फांसी पर चढ़ा दिया तब तो जज्बा कम नहीं हुआ। आपने तो हमें फांसी पर चढ़ा दिया, वो भी गुलाम मुल्क में ही फांसी पर चढ़ा दिया। तो जब कम नहीं हुए तो आप हमें अभी तक फांसी पर, मैंने तो लिख के दिया कि फांसी पर चढ़ाओ हमें, वो आप चढ़ा नहीं पाए। मैंने इच्छा मृत्यु मांगा, वो आपने दिए नहीं, ठीक है। अब तो हम थोड़ी मुश्किल दौर में, नहीं तो हम जल समाधि की घोषणा करेंगे। ऐसे व्यवस्था पर क्यों रहे जहाँ पुलिस वाले को हम नौकरी देते हैं और वो आकर के जो है राजनीति का धंधा करने लगता है, वो लोगों को मुकदमा करवाता है, जेल भेजता है, पैसे कमाता है, छोटे छोटे बच्चों को मिसगाइड करता है, और उसका नाम रखता है इंस्पायर बिहार। अरे भैया, इंस्पायर बिहार मत कीजिए। बिहार हमारा बहुत खूबसूरत राज्य है, लोकतंत्र की जननी है ये, और इसके साथ काम करने वाले लोगों की कमी है। जो लोग राष्ट्रभक्ति में काम करके आते हैं, जो सरहद पर काम करके आते हैं, उसको बिहार वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हमको क्या दे देगा, हमको पुलिस से बचा लेगा। ये आप गलत काम करोगे तो पुलिस से कोई थोड़े आपको बचा लेगा, ठीक है। अंतिम में भैया फिर कहूँगा कि हम जैसे दिव्यांग को आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, हम देखिए, दिव्यांग के लिए तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि दुनिया जो है ना, ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है, और इस रंगमंच पर किसी को भी अपना कला प्रदर्शन करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इसका जो डायरेक्टर है ना, वो नीली छतरी वाला है। तो जब नीली छतरी वाले ने यदि रचना किया है, यदि कुछ कम दिया है किसी को, तो हो सकता है कि उनकी रचना पर कैसे कोई आपत्ति तो हो ही नहीं सकता है, भेद हो ही नहीं सकता है। तो जो दिव्य जिसको बनाया, मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री है, दुनिया के जाने माने नेता है, उन्होंने दिव्यांग का नाम दिया। लेकिन व्यवस्था की कमी की वजह से जो यहाँ जो प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, वो बहुत गलत है।
इंसान को अपने मानवता प्रूव करना चाहिए। जो मानव है उसके साथ मानवता करनी चाहिए, हमेशा दिव्यांगों के साथ एक सही बर्ताव करना चाहिए। सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर मैं दिव्यांग हो जाऊंगा, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, तो मुझे कितना खर्चा जीवन में करना पड़ेगा, मुझे कैसे रहना पड़ेगा। कम से कम उतना, उस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि कम से कम आज जो 4 तो है, कम से कम मिनिमम 4,000 रुपया तो हो जाना चाहिए। हम लोग का मूल यही है कि कम से कम आप 4,000 रुपया कीजिए। मैं देखता हूँ कुछ तेजस्वी जी बेगूसराय में गए थे, तो कह रहे थे कि हमारी सरकार, ये शर्त नहीं चाहिए हम लोगों को। आप सरकार में आए तब आपने तो कुछ नहीं किया, अब आप कहते हैं हम जब सरकार में आएंगे तब करेंगे, तो हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? तमाम लोगों का है। इसलिए हमारी गुजारिश उसी व्यवस्था से है जो अभी सरकार में है, जो है उनको इन चीजों पर करना चाहिए। जैसे मूल रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और दिव्यांगों के लिए, प्लस में पीड़ित प्रताड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ये सब चीज देर इस पर काम होना चाहिए। इस पर कभी किसी को कहना ही नहीं चाहिए कि हम सरकार में आएंगे। तो आपको, आप नेता प्रतिपक्ष है, धरने में बैठ जाइए तो किसकी मजाल? संतोष राय धरने में बैठ जाता तो बिहार सरकार हिलती है, और आप बैठेंगे तो नहीं हिलेगी। हाँ, इसलिए हम कहेंगे कि भैया दिव्यांग के लिए हमारे से हमेशा हम लोग, चूंकि हम लोग खुद दिव्यांग हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसकी दिव्यांगता है हमें। जो दिव्यांग है वो तो भगवान की कृति है, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। और आपको पता ही होगा कि अब तो दिव्यांग, चूंकि हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी पत्नी है, तो जब तक मैं सही हूँ तब तक वो दिव्यांग कैसे हो सकती है? हाँ, उनके दोनों पैर कट गए, लेकिन मेरे पैर, उनके पैर बराबर है। हम लोग इस चीज को जूझ रहे हैं और सुचारू रूप से जो है इस चीज को देखेंगे। ठीक है अंतिम में एक बात मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल बताइए। एक दिव्यांग का संगठन है जी, पटना में, वो हम पर आरोप लगाया कि मैं पैसा लेके न्यूज चलाता हूँ। नहीं, ये सब गलत है। पैसा लेके न्यूज क्यों नहीं चलाया जाए? सबसे पहला नंबर ये है कि आप दिव्यांग हैं, जो सेवा दे रहे हैं वो कम है क्या? मुझे लगता है कि पूरे देश में मैं अकेला एक व्यक्ति हूँ जो मैं बिना पैसे का खबर चलाता हूँ या बिना पैसे का काम करता हूँ। तो भारत सरकार इसके लिए मुझे पेंशन देती है सेना के बदले में, मैं उस पे काम करता हूँ या उससे समाज सेवा करता हूँ। लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं, जिन लोगों का काम यही है, जिन लोगों का पेंशन नहीं मिलता है, वो आखिर कैसे? पैसा तो लेना ही पड़ेगा न्यूज के अंदर। पैसा आप नहीं देते हैं, ये नमक हरामी है। यदि आप, कोई आपका न्यूज वाला आपका न्यूज चलाता है, प्रचार, देखिए न्यूज तो टोटली फ्री होता है, पहले बता देते हैं आपको, कोई चीज हम बताते हैं फ्री होता है, लेकिन उस संचालन में आप ऐड होता है या प्रचार होता है या जो चीज होता है या प्रमोशन होता है, वो तो पेड होना ही चाहिए। पेड नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? बता देता हूँ कि मैं पैसा लेता हूँ, मगर उसके लिखा हूँ जो देने वाला होता है। हाँ, देने वाला अपने वही प्रमोशन जो करता है, उसमें लेने में क्या दिक्कत है? आरोप लगाने वाले जो है ना, वो टोटली के टोटली वो आपके कामों से जल रहे हैं, और वो एक नंबर के लालची और नमक हराम लोग हैं जो चाहते हैं कि हम पैसा कमाए और हमारा जो है, हमारी शोहरत हो, हमारी, आप दिव्यांग हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत है। तो वो संगठन ही ऐसा होगा जो लूटने, पैसा कमाने के चक्कर में होगा, वही आरोप लगाएगा आपके ऊपर। निस्वार्थ आदमी आपके ऊपर, आपको जो देख लेगा ना, जो आपसे मिल लेगा, वो कभी आरोप नहीं लगाएगा आपके ऊपर। उसको मैंने बोला कि हम मानते हैं कि हम गलत हैं, मगर तुमको भी जानते हैं। अच्छा, जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी ठीक है अजय जी, बहुत नहीं, आपका, आप ये सब आभार धन्यवाद बिल्कुल मत किया कीजिए। आपका आभार धन्यवाद है कि आप इस स्थिति में जो करते हैं वो बहुत बड़ी बात है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। जो भी चीज आपके मन में विचार आता है, जो सवाल आता है, बहुत ही मार्मिक होता है और बहुत ही सटीक होता है। ऐसा चीज आप सोच रहे हैं तो ये दिव्यता है, और आप दिव्यांग कहीं से भी नहीं है।
आप ईश्वर की कीर्ति हैं। अच्छी सारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, बाय। बाय।